हो रहा, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ अभी भी हम लोग हारेंगे नहीं जब तक वो रेम अपने से नहीं तोड़ती है। तो सबसे पहले हेरन सुरेश जी को तोड़ेंगे, उसका बाद हम लोग रेम को तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे जरूर। इतना ही रहे तो आप लोग डरना तो आप लोग का विफल हो गया। विफल नहीं हुआ, हम लोग देख रहे थे कि एनी हाउ को हम लोग देख रहे थे, और हमारे आत्मदाह से भी यदि वो नहीं हिलता हमारी ऐलान से और ये अनिश्चितकालीन धरना से, तो हम बता देंगे वेश्या के तर्क पर हम गुरेले युद्ध के नाय हम चुन चुन के ऐसे ऐसे समाज के धर्म के जमीन को दलालों को। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे गाय की सीरम टोली को लेकर के। यहाँ नगर टोली में बातचीत हो रहा है, बात हो रहा है, संवाद हो रहा है कि रैंप को क्या किया जाए, यानी कि रैंप तो पूरा बन के तैयार हो गया है और तमाम लोगों को आप लोग देखते हैं कि रैंप को लेकर के लोग तमाम लोग आंदोलन करते रहते हैं। आपको हम लोग देख रहे थे कि आप अच्छा चित्रण बनाओ तो पूरा शरीर कपड़ा नहीं करते, ये कैसे दिमाग में लगा? दिमाग इसलिए लगा जो आधुनिक जो देखा जा रहा, जैसा डायलॉग दिया जा रहा, चमन लाए सीरम टोली को बचाने के लिए एनी हो बोल के चले गए और हमारे माने लेकिन वही उन्हीं को देखते हुए हम दिमाग में लगाए कि रेल कल से हट जाता हो, जैसे हम लोग चंद्रा मीना जी बोले, तो हम उसी सबको पर दिमाग रखते हुए अपने आप को पीठ में लिखे हुए थे जब तक रेम टूटेगा नहीं तब तक अंदर रुकेगा नहीं। तो मैं हेमंत सोरेन जी को कहना चाहता हूँ, चरणबद्ध तक हम लोग को 4 महीना से अधिक से लड़ाई हो रही है, रेम का मसला हम लोग को यहाँ तक साथ खिलवाड़ हो रहा। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ अभी भी हम लोग हारेंगे नहीं जब तक वो रेम अपने से नहीं तोड़ती है। तो सबसे पहले हेरन सुरेश जी को तोड़ेंगे, उसका बाद हम लोग रेम को तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे जरूर। इतना याद रखिए। आप अपने तोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग तोड़ेंगे तो आप देख लीजिएगा किस तरह के तोड़ेंगे। तो मैं हर मतलब आप लोग सरकार को पहले तोड़ेंगे फिर रैंप को तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे जरूर, लेकिन जरूर तोड़ेंगे। क्योंकि इतने दिन से हम लोग एकदम संविधानिक तरह से चरण व चरण देख रहे कि बंदी कर रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हेमंत सरकार तो अगुआ सरकार है, तो आप भी अगुआ में आप भी आदिवासी हैं, तो इसलिए तोड़ना चाहूँ। इसलिए वो अगुआ के नाम पे तो बहुआ बना रहा है। कैसा अगुआ सरकार? अगर अगुआ राज का अगुआ सरकार रहता तो आज हम लोग को ये रोड में नहीं उतरना पड़ता और ना आंदोलन करना पड़ता। उसको समझ में आ रहा है। खुद सरना समाज को कहते हैं कि विलम्ब करते हैं, तो क्या सरना समाज के बर्बाद कर विलम्ब करते हैं, जबकि यहाँ सरना आस्था खिलवाड़ हो रहा। तो ऐसा अगुआ सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। अगर अब भी राष्ट्र भर बन गए, अगर सरकार हमारे हेमंत सोरेन नहीं तोड़ी ब्रिज को, फ्लाईओवर को, तो सबसे पहले हम उन्हीं को तोड़ेंगे, उसके बाद रेप तोड़ेंगे। जो आप लोग इतना बड़ा बैठक किए, बहुत सारा आदमी आया था, कोना से लोग आए थे, क्या आप लोग का क्या निर्णय हुआ? उसमें जो भी बचाव मोर्चा लोग बहुत दूर दराज से आए थे, रांची से बाहर से आए थे और पहान संघ भी आए थे, तो उन लोग को सब मिला जुला के एक निर्णय लिया गया है। जो यहाँ का निर्णय लेगा उसी पर चलेंगे, लेकिन टूटेगा जरूर। बिल्कुल। तमाम आंदोलन में हम लोग देखते हैं कि जितना भी पुतला दहन हो, चाहे जितना भी आंदोलन हुआ, तमाम आदिवासी लोग जबरदस्त निकल रहे थे, लेकिन भले ही जिस प्रकार से छोटा सा चीज को रघुवर दास ने छेड़ दिया था, CNT एक्ट, उसको आप लोग हरा दिए। क्या हेमंत सरकार को भी उसी के हाल में छोड़ना चाहते हैं? यही तो सबसे बड़ी बात है। हम लोग अफवाह समझ के इतना दिन से बर्दाश्त कर लेते हैं। अब अफवाह कुछ नहीं चलेगा। जब दूसरों को नहीं बचा सकते हैं तो अपनों को भी नहीं बच सकेंगे। अगर अपना भी गलती करता है तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। चलिए, तो ठीक है, आगे भी हम लोगों से बात करेंगे। आज जो आप रामगढ़ से यहाँ आए हैं ना, रामगढ़ से इतना दूर से आए हैं, तो रामगढ़ से क्या मैसेज मिला आज का मैसेज जो बैठक है, ये निर्णायक बैठक है आज का। और ये हम तो कह रहे हैं कि बबुआ सरकार नहीं है, बबुआ सरकार को हटाने के लिए निर्णय लिया गया। और रैंप, जब से रैंप को अगर कोई सोल्यूशन अगर ये नहीं निकालते हैं, तो फिर रैंप में एक निर्णायक मतलब यहाँ बैठक में लिया गया कि रैंप में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और मुख्यमंत्री को घेरेंगे, और उससे है तो पूरा झारखंड बंद करने का यहाँ निर्णय लिया गया है। और ये हिटलर शाही ये सरकार, आप लोग तो बीच में धरना दे ही रहे थे, तो आप लोग धरना तो आप लोग का विफल हो गया। विफल नहीं हुआ, हम लोग देख रहे थे कि एनी
एनी हाउ को हम लोग देख रहे थे कि एनी हाउ हटा देंगे, उससे विश्वास था, आदिवासी लोग को विश्वास था और उसका दलाल लोग भी कह रहा था कि कम से कम समय दिया जाए इसको, ये सोच रहा है ये सरकार मिला जुला। लेकिन अब इससे है कि चाहे ये माने जेएमएम सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या अन्य उसका समर्थन सरकार हो, इसमें हम लोग को लग रहा है कि आदिवासी लोग को ये ठगा जा रहा है। और अब आदिवासी लोग हम आपके चैनल के माध्यम से कहें कि जगो, नहीं तो ये पूरे झारखंड को बेचने वाले में हैं। तो तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि सरकार में आपका सरकारी विधायक है ना, और आप इधर शर्मा को लेकर बचाने का बात कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री भी वो सिरमटोली में पूजा कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को देख रहे हैं और आदिवासी का शर्मा का हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या वो लोग को थोड़ा भी सेंटीमेंट नहीं आ रहा कि हमारा शर्मा बचेगा तो इस प्रकार होगा, हमारा विधायक लोग नहीं समझ पा रहे? नहीं, वो तो अब हो गया, फॉरवर्ड हो गया। अब ये सरला स्थान, ये प्रकृति, ये सबसे उस सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये है कि अब वो माने दूसरे जगह अभी तो विदेश के दौरा कर रहे हैं, काजल विदेश में फंस जाएंगे यहाँ बेच बाच के। चाहे देखिए ये पारसनाथ पहाड़ को भी वैसा ही कर दिए, सब चीज को माने अब हम लोग को लगता है कि कोई भी ये आदिवासी हम लोग को नहीं लगता है कि बुआ सरकार जो बोल रहे थे बिरसा मुंडा जी का जो पानी था उनका, वो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ बुआ राज का सपना देखे थे, लेकिन वैसा सपना हमको निराश लग रहा है। और ये पूरा ये आदिवासी समाज को करना जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे आदिवासी समाज संगठन जो भी हो, एक धर्म स्थल बचाने के लिए आज यहाँ का मेटल समस्या है, कल आपका घर का समस्या होगा और उसमें आप अकेला पड़ जाइएगा। इसीलिए अभी मौका है कि आप आइए मिलजुल कर सरना स्थल को बचावें और बबुआ सरकार को विरोध करें। बिल्कुल, हम लोग तमाम चीजें आज हम लोग देख रहे थे, पारसनाथ यानी कि बारनपुर है ना, अभी बचते हुए नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग लगातार पेपर में देख रहे हैं कि वो भी जैन लोग का हो जा रहा है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं कि लुगुबुरु जो संताल समुदाय से है वो भी बचते हुए नहीं जा रहा। तो तमाम लुगुबुरु नहीं बच रहा, मारनपुर नहीं बच रहा, सिरमटोली आपका नहीं बच रहा, आपका आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए ये कैसे लगता है? आपका सताइस विधायक लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या होगा। ये है कि जो 27 विधायक हम लोग का है, जो आरक्षण सीट से हम लोग जीत के भेजाते चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहे उससे माने कुछ पैसा लेके जुड़ा हुआ है या तो कुर्सी का बचाने के लिए उस पर साथ दिया हुआ है, लेकिन कुर्सी नहीं बचेगा। 5 साल का कुर्सी है, श्रीलंका उजड़ गया, बांग्लादेश उजड़े, नेट नहीं लगा, लाइन ऑर्डर सब खत्म हो गया। ये नहीं है कि हमारा लाइन ऑर्डर पुलिस है, पुलिस कुछ नहीं करेगा जनता के सामने। जनता जिस दिन घुसा जाएगा ये सत्ता पलट के रख देगा। बिल्कुल, ये लोग तो आक्रोश में है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से रवैया कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग बात करेंगे लोगों से, ताकि सिरमटोली का मामला को लेकर के ये थमा नहीं है। सिरमटोली का मामला को लेकर पाहन संघ में मीटिंग कर रहे हैं, लगातार हर जगह में ये बैठक वगैरह हो रही है और आज भी बैठक हो रहा है यहाँ पे भी बैठक में, और हमेशा आंदोलन में उपस्थित रहते हैं तमाम। आज का आप लोगों का क्या निर्णय? आज का निर्णय यही होगा कि हम जो रैम बना है, अब वह सरकार का क्रूर ने जो बनाने का, जो हमें कुचलने का काम किया है, हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद को, हम उन्हीं का हिसाब से हम वेट कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कुछ उनके चंगू मंगू दलाल लोग कि एनी हाउ ये जो उनका बात का कोई वजन नहीं है। हमारा ये टिकू अब वह सरकार जो हेमंत के सामने उनका बात का कोई वजन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसी को वेट कर रहे थे, वॉच एंड वेट कर रहे थे कि एनी हाउ का मतलब क्या होता है। और उनके पीछे जितने लोग हैं सब बोल रहे थे कुछ समय दिया जाए, कुछ समय दिया जाए, तो हम उसी का वेट कर रहे थे। और इनका रंग, जो रंगवा सियार का रंग जो होता है वो धुल चुका है और हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने वाले हैं और आत्मदाह भी करने वाले हैं। हम जितने भी हमारे धर्मालयों में हम हो सकता है तो रैंप पे अगर पुलिस गुंडे लगाकर अगर रोकने का काम करेगी अब वो सरकार हेमंत सोरेन, तो हम उसका घर में घुसकर और जितने भी सरना धर्मालय है आत्मदाह करेंगे। और साथ में हो सकता है कल्पना सोरेन भी जलेगी और उसका पूरा घर जलेगा हमारे शरीर आत्मदाह के साथ और हमारे वजूद के साथ खिलवाड़ जो किया है पूरा झारखंड उसको जवाब देगा उसी के अंदाज में, एनी हाउ के अंदाज में है।
पूरा झारखंड में उसे हम जवाब देंगे। और हमारे आत्मदाह से भी यदि वो नहीं हिलता हमारी ऐलान से और ये अनिश्चितकालीन धरना से, तो हम बता देंगे वेश्या के तर्ज पर हम गुरेले युद्ध के नाए हम चुन चुन के ऐसे ऐसे समाज के धर्म के जमीन को दलालों को तीर से भेजने का काम करेंगे। और हो सके तो हम बता देंगे कि हमारा धर्म क्या होता है, हमारी संस्कृति क्या होती है, हमारे वजूद क्या होती है। आप संथाल के जैन धार्मिक स्थल जाहिर थान को आप जैनियों को दे देते हैं और 100 करोड़ दे देते हैं अन्य धर्मावलंबियों को, लेकिन 20 करोड़ उनके जेब में नहीं है हमारे धर्म की रक्षा के लिए, जो ब्रेज को ये बदलाव परिवर्तन करने के लिए। तो मैं यही करना चाहता हूँ, हो सके तो मैया पूरा झारखंड का मैया 1 महीना का सामान नहीं लेंगे आप, लेकिन हमारे अस्तित्व को आपको परिवर्तन करना होगा। और कार्तिक बाबा का जो विरासत है उसको परिवर्तन करना होगा। जब तक उसका ग्रोथ और उसका घर को नहीं तोड़ेंगे और तब तक हम कभी भी अपने आप को। आज का क्या निर्णय हुआ? आज के निर्णय यही हुआ कि अनिश्चितकालीन धरना होगा, हो सकता है आत्मदाह भी करेंगे हमारे धर्मावलंबी, और पूरे झारखंड में बंदी का भी ऐलान करेंगे। और आने वाले समय में ऐसे ऐसे एक्शन और रिएक्शन पब्लिक का होगा कि आपको देखने लायक होगा। और पूरा वो सरकार थर्रा उठेगा और उसका रुख कांप जाएगा। और हम आदिवासियों का हाय लगेगी। हमारी माता बहनें जो 3 महीने से भूखे प्यासे जो अपने आंदोलन अपनी वजूद को बचाने के लिए कार्तिक बाबा का सरना धर्म जो धरोहर को बचाने के लिए हम लगे हुए थे, उन माता बहनों को हाय लगेगी और बता देगा समाज और ये झारखंड के उनके अस्तित्व। और जब कार्तिक बाबा और हमारे बिरसा मुंडा और हमारे अस्तित्व का जो खिलवाड़ करेगा हमारे आदिवासी से, उनको बता दिया जाएगा कि कैसे भोज का चोट भी होता है और हमारा तीर धनुष भी कैसे घर घर निकलता है। चलिए, अभी बिरसा के तर्ज पे लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तमाम चीजों को आज हम लोग बात करेंगे। क्या निर्णय हुआ और किस ये को लेकर आप तैयार हैं? क्या आंदोलन करेंगे, किस प्रकार से? सब आंदोलन आपका फेल हो गया, आपका लगभग कंप्लीट हो गया, 2 दिन बाद उद्घाटन होने वाला। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आप जो हमारे ये रेंज का खींचातानी देख रहे हैं, ये 4 महीना से बहुत ही आग की तरह फैले हुए पूरे राज्य में। रही बात हमारे ये धरोहर को राजनीति के साजिश के तहत मिटाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसमें कुछ दलाल हैं, सरकार के लोग हैं, राजनीतिक नेता भी हैं। लेकिन कोशिश हमारे ये है कि जितना भी समाज के गांव के हमारे अपने लोग हैं, उन लोगों को एकत्रित करके हम अपने संवैधानिक लड़ाई 4 महीना से लड़ते आ रहे हैं। जैसे कि आज हम हमारे लोगों को अपना धर्म मनाने के लिए गुजरना पड़ रहा है, क्या कार्य करना पड़ रहा है। हर चीज में हम लोग को क्या मैसेज है आप, क्या जनता को क्या मैसेज देंगे, कब का डेट है आप? अभी हम लोग निर्णय बना रहे हैं। हमारी जनता को हम मैसेज और निर्णय 1 सप्ताह के अंदर अंतराल में देंगे। क्या नाम है? हम यहाँ का नगर भवन का पटवार हूँ, बेगोला का मेरा नाम हो। चलिए, तो इसी प्रकार बहुत सारे ये तैयारी कर चुके हैं। यानी कि आदिवासी समाज जिस प्रकार से रघुवर सरकार ने एसपीटी को जब तोड़ा था तो उनको हरा दिया था और मुख्यमंत्री ये से भी उसको गंवाना पड़ा था। आज हेमंत सोरेन जी अब वो सरकार इस प्रकार का कर रहे हैं, तो आदिवासी का क्या रिएक्शन होता है हम लोग आने वाले चुनाव में भी देख सकते हैं। तमाम चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। लेकिन तमाम 27 विधायक के सवाल में के घेरे में है कि क्या उन लोग के लिए सरना थोड़ा भी अच्छा, मतलब ये नहीं है कि सरना वो लोग मानते नहीं है क्या? माननीय सीएम महोदय भी यहाँ पूजा करने आते हैं और इसी पे जब रास्ता में उतार देते हैं। तमाम चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री तो है लेकिन आदिवासियों का सुना नहीं जा रहा है। तमाम चीज़ों सवाल के घेरे में है। मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये पूरा
झारखंड में ये आंदोलन चल रहा है। तमाम चीजों को लेके इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी सामना स्थल से प्यार करते वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन में क्रांति का बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, जोहार। चलिए।